परीक्षा में पूछे जाएंगे वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने राम मंदिर की डिटेल आपको शेयर की थी, यानी कि इससे पहले वाला जो हमने वीडियो बनाया था उसमें राम मंदिर की जो पूर्ण कहानी है, जो भी घटना हुई थी राम मंदिर के चलते हुए, वो सब उसमें बताई गई हैं। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस प्रश्नोत्तरी को कीजिए। उस डिटेल जो वीडियो हमने बनाया है उसमें भी राम मंदिर में जो जो भी कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे उससे वो सब बताया गया है आपको। और इसमें हम आपको प्रश्नोत्तरी जो रिसेंटली एग्जाम होने वाले हैं उनमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी से संबंधित होंगे, या हो सकता है ऐसे ही आपको परीक्षा में रखे हुए मिल जाए। तो हम देखेंगे कि राम मंदिर की शैली, जो हमारा राम मंदिर है अयोध्या में, वो किस शैली में बना हुआ है। तो मंदिरों की 3 प्रकार की शैली होती है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। तो जो हमारा राम मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है, वो हम देखेंगे नागर शैली में। नागर शैली। देखिए, द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं वो दक्षिण साइड, वहां के जो मंदिर है वहां पर बनते हैं। उत्तर में जो है वो नागर शैली में बनते हैं, और जो बीच में जो मंदिर बनते हैं वो बेसर शैली में बनते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे राम मंदिर निर्माण में लगा कुल समय, मतलब हमारा जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट से, तब से नरेंद्र मोदी ने जब उसका शिलान्यास किया था, भूमि पूजन किया था, उसके बाद कितना समय लगा हुआ है, तो वो लगा है 3 साल, 3 साल 5 महीने। तो पहले हमने क्वेश्चन देखा राम मंदिर की शैली। तो राम मंदिर हमारा किस शैली में बना हुआ है, नागर शैली में। सारे क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है राम मंदिर निर्माण में कुल लगा समय। तो देखिए, राम मंदिर में हो आपके जो ऑप्शन में आएगा उसमें 3 साल भी आ सकता है, हो सकता है 3 साल 4 महीने भी आ सकता है। तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, राम मंदिर में 3 साल 5 महीने का समय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे रामलला की मूर्ति की ऊंचाई। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है आज, और उसकी मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो 51 इंच। तो आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनके कर कमलों के द्वारा हमारे रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो कितने इंच की होगी, 51 इंच की। और ये मूर्ति कहाँ बनी है वो भी हम देख लेंगे। वो जयपुर के एक मूर्तिकार, जयपुर के एक मूर्तिकार के द्वारा बनी हुई है, मूर्तिकार। नेक्स्ट हम देखेंगे राम मंदिर भूमि पूजन शिलान्यास कब हुआ था। तो राम मंदिर भूमि पूजन हमारा हुआ था 5 अगस्त 2020 में। और ये शिलान्यास किसने किया था, श्री नरेंद्र मोदी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट या संस्था, और जैसे कि एक ट्रस्ट बनाया गया जिसके द्वारा राम मंदिर का निर्माण कराया गया, और उस ट्रस्ट ने इस एक कंपनी के द्वारा ये मंदिर बनाया है। तो सबसे पहले हम उस ट्रस्ट को जानेंगे, कौन सा है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। देखिए, इसमें क्वेश्चन आपको ध्यान देना 2 तरीके से आ सकता है कि राम मंदिर निर्माण किस ट्रस्ट के द्वारा किया गया, ठीक है, तो हम लिखेंगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ठीक है। और ऐसे भी आ सकता है कि राम मंदिर
निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया, तो उस कंपनी को हम लिखेंगे L&T। इसकी फुल फॉर्म होगी लार्सन एंड टुर्बो। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है कि दोनों ही ऑप्शन दिए जाएं आपके और संस्था पूछी जाए तो आपको L&T पर नहीं लगाना है, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर लगाना है। और अगर कंपनी पूछी जाए तो L&T पर लगाना है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर ट्रस्ट का नाम पूछा जाए तो पहला वाला ऑप्शन हम सही करेंगे, और अगर कंपनी पूछी जाए तो इस पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे राम मंदिर के वास्तुकार। वास्तुकार कौन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादातर पूछा जाएगा। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा। ये नाम रट लीजिए। और ये चंद्रकांत सोमपुरा है, इनकी 16 पीढ़ियों से मंदिर निर्माण का कार्य ये कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे राम मंदिर की ऊंचाई की। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, तो राम मंदिर की ऊंचाई है 161 फीट। देखिए ये तो आपकी ऊंचाई हो गई। अब इसमें हम दो बातें और जोड़ेंगे कि राम मंदिर की लंबाई पूरब से पश्चिम में, तो राम मंदिर की लंबाई जो है पूरब से पश्चिम में कितनी होगी, 380 फीट। और चौड़ाई कितनी होगी, 250 फीट। तो ये दोनों बातें हम याद रखेंगे। हो सकता है कि आपसे पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछ ली जाए, हो सकता है चौड़ाई पूछ ली जाए, और हो सकता है ऊंचाई पूछ जाए। केवल ऊंचाई अगर पूछी जाती है कि राम मंदिर कितना ऊंचा है या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, तो हमें 161 फीट पर ही टिक करना है। लेकिन अगर पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछी जाती है तो हमें 380 फीट, और चौड़ाई पूछी जाती है तो 250 फीट, ये टिक करना है। इस तरीके से हमने 7 क्वेश्चन आपको कराए हैं, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो जो हमारा अयोध्या है वो किस नदी के किनारे पड़ता है, वो हम देखेंगे सरयू नदी। सरयू नदी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे श्री राम जन्मभूमि को किस नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुई कि श्री राम जन्मभूमि को किस नाम से जानते हैं। तो कुछ लोग इसमें फैजाबाद लगा देंगे, है ना, क्योंकि अयोध्या का पहला नाम फैजाबाद था, तो वो नहीं लगाना है। यहाँ पर साकेत। देखिए अगर ये पूछा जाए कि अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या है, पहले क्या था, यानी कि अयोध्या का जो अयोध्या अभी हुआ है उससे पहले उसका नाम क्या था, तो हम फैजाबाद लगाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए कि श्री राम जन्मभूमि को किस नाम से जानते हैं, मतलब श्री राम की जो जन्मभूमि है उसको हम किस नाम से और जानते हैं, तो उसमें हमें फैजाबाद नहीं लगाना, उसमें हमें साकेत। और अयोध्या ऐसा आ जाए कि फैजाबाद का परिवर्तित नाम क्या है या अयोध्या का पुराना नाम क्या है, तो हमें फैजाबाद पर टिक करना है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ये माइनर सी गलतियां होती हैं क्वेश्चन में, मतलब हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो डाल देते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं। और हो सकता है कि दोनों ही ऑप्शन हो, साकेत भी हो और फैजाबाद भी हो, और तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, फैजाबाद पर टिक करके आएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ये देखना है क्वेश्चन को पहले हमें समझना है, समझने के बाद उसका आंसर देना है। ये नहीं कि क्वेश्चन हमने एक बार पढ़ा और तुरंत आंसर दे दिया, नहीं, उसको कम से कम 5 सेकंड हमको मनन करना है कि उसका आंसर, ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो श्री राम जन्मभूमि को किस नाम से जानते हैं, साकेत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे राम मंदिर के कितने खंबे हैं। राम मंदिर जो हमारा बना हुआ है वो कितने खंबे हैं उसमें, तो 392। और जब भी क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से आते हैं कि उनके जो ऑप्शन होते हैं वो सिमिलर होते हैं। यहाँ जैसे कि 392 है तो इसका जो आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे,
391, 390, 380 इस तरीके से ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 392 खंबे। नेक्स्ट हम चलेंगे, राम मंदिर में कितने मंडप हैं। अब आप कहेंगे कि राम मंदिर को इतना डीपली क्यों पढ़ाया जा रहा है कि खंबे भी बताए जा रहे हैं, मंडप भी बताए जा रहे हैं। तो देखिए, अब रिसेंटली ये हुआ है, अभी प्राण प्रतिष्ठा इसकी हो रही है, तो इसकी बारीकियां जानना हमको जरूरी है। तो राम मंदिर में कितने मंडप होते हैं, तो 5 मंडप। 5 मंडप। देखिए, संख्या हमने पता कर ली कि 5 मंडप है, लेकिन कौन कौन से। कभी क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें हम पूछेंगे कि इसमें राम मंदिर के एक मंडप का नाम क्या है या क्या नहीं है। क्या नहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, आप ये बात ध्यान रखिए। तो इसमें हमारा होगा नृत्य मंडप, रंग मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन, और लास्ट वाला है हमारा सभा मंडप। सभा मंडप। तो इन 5 के नाम हम याद करेंगे। तो आपसे जब भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है इस तरीके से आए कि आपको 4 नाम दे दिए जाए, उसमें एक इसका प्रार्थना का नाम डाल दिया जाए कि इसमें राम मंदिर का कौन सा मंडप है या नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो हम डीपली पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट हम चलेंगे, अयोध्या विवाद का अंतिम फैसला कब आया। देखिए, अयोध्या विवाद का जो अंतिम फैसला था वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। वो कब आया था वो हम देखेंगे। 9 नवंबर 2019। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो हमारी 2.5 एकड़ जमीन है राम मंदिर की, वो राम मंदिर को दे दी जाएगी, और उसके बदले में 5 एकड़ जो जमीन है वो हमारे जो दूसरा पक्ष है उसको दे दी जाएगी, और उस पर मस्जिद बनवाई जाएगी। तो वो किसने दिया था वो भी हम देख लेंगे। इनके नाम कि जो 5 जजों की जज थे, 5 जज थे, जिसमें मुख्य कौन से थे, रंजन गोगोई। मुख्य न्यायाधीश है हमारे रंजन गोगोई, और उसके अलावा 4 और थे, D. चंद्रचूड़, तीसरे थे शरद अरविंद बोबड़े, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर। तो ये 5 जो हमारे जज थे, इन्होंने इसका फैसला दिया था, और ये जो फैसला दिया था वो सभी ने माना था। नेक्स्ट है हमारा, फैसला किस अनुच्छेद के तहत आया, मतलब हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन्होंने अपना फैसला सुनाया था। तो हमारा है अनुच्छेद 142। तो ये हम याद करें, ये तो इम्पोर्टेंट है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अयोध्या वो फैसला किस अनुच्छेद के अंतर्गत आया था, है ना। और ये जजों के नाम भी हम याद रखेंगे, मुख्य ये हैं और 4 ये वाले, और कब आया। ये जो आपके 2 क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, अयोध्या ने 4 लाख दिए जलाकर अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराया है। अब गिनीज बुक तो सभी जानते हैं कि क्या होती है, जिसमें आप कोई अनोखा काम करते हैं जो किसी ने ना किया हो, तो आपका नाम उसमें दर्ज हो जाता है। तो अयोध्या ने 4 लाख दिए जलाकर अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराया। इस तरीके से हमने आपको 14 क्वेश्चंस कराए हैं। इससे पहले हमने आपको सरयू नदी और साकेत के बारे में बताया था। तो सरयू नदी और साकेत के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सरयू नदी, बौद्ध ग्रंथ में सरयू नदी को सरफ के नाम से भी जानते थे। अब देखिए, आपके क्वेश्चन में सरयू नदी है, तो सरयू की जगह सरफ भी आ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर सरफ आ जाए तो आपको देखना है कि सरफ का मतलब सरयू ही है, क्योंकि इसका एक नाम सरफ भी है। तो
जो अयोध्या हमारी नगरी है, अगर उसको ये आ जाए कि किस नदी के किनारे है और उसमें सरयू ऑप्शन ना दिया हो, सरफ दिया हो, तो हमें उसमें सरफ पर टिक करना है। ठीक है। रामायण के आधार पर सरयू अयोध्या से होकर बहती है, जिसे दशरथ की राजधानी और राम की जन्मभूमि मानते हैं। रामायण के आधार पर सरयू नदी जो है हमारी, वो अयोध्या से होकर बहती है। और हम भी अयोध्या जाते हैं तो अभी भी देखेंगे कि सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या बसा हुआ है, और वो दशरथ की राजधानी है और राम की जन्मभूमि मानते हैं। और अब तो प्रमाणित भी हो गया है कि राम की जन्मभूमि अयोध्या है। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि सरयू नदी किसकी सहायक नदी है, ये भी आ जाता है। तो सरयू नदी शारदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि उससे डायरेक्ट आपसे प्रश्न ना करके ये भी पूछ सकते हैं कि शारदा नदी में की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, या सरयू नदी किस नदी में जाकर मिलती है। तो हमें ध्यान रखना है कि शारदा, जो शारदा हमारी नदी है उसमें सरयू नदी मिल जाती है, तथा सुरमूल से निकलती है और पंचेश्वर में महाकाली में मिल जाती है। यानी कि सुरमूल से जो जगह है वहां से तो ये सरयू नदी निकलती है और पंचेश्वर में महाकाली में मिल जाती है। ठीक है। अब ये सरयू नदी जो है हमारी अयोध्या से तो होकर गुजरती है, और कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है वो भी हमें एक बार नजर दे लेंगे। बाराबंकी, बहराम घाट, बहराइच, सीतापुर, टांडा, राजेश्वर, सुल्तानपुर, धौली घाट, बलिया, इन जगहों से भी ये हमारी जो सरयू नदी है वो होकर निकलती है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देते हैं कि सरयू नदी अयोध्या न देकर और किस जगह से होकर निकलती है, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें अयोध्या नहीं है, बाराबंकी है। तो आपको बाराबंकी को टिक करना है। तो हमें ये भी देखना है कि सरयू नदी से संबंधित और कौन कौन से पॉइंट हैं, कि हमारी जो सरयू नदी है बाराबंकी से निकलती है, बहराम घाट से निकलती है, बहराइच से, सीतापुर, टांडा, राजे सुल्तानपुर, धौली घाट, बलिया, इन जगहों से भी होकर हमारी सरयू नदी। अब सरयू नदी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि अयोध्या में जो मंदिर चल रहा है उससे संबंधित है, इसलिए सरयू नदी से संबंधित भी पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं साकेत। साकेत क्या है सर? अयोध्या का पुराना नाम साकेत था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अयोध्या का हमारा पुराना नाम है वो साकेत, यानी कि साकेत के नाम से भी अयोध्या को जाना जाता था। और फैजाबाद और साकेत में कंफ्यूज नहीं होना है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अयोध्या को पहले अयोध्या और कौशल नाम से भी जानते थे। ठीक है। जो अयोध्या है वो अयोध्या नाम है, और कौशल इन 2 नाम से भी जाना जाता तो इन नामों को भी हम जान लेंगे। अब कौशल नाम से क्यों जाना जाता था वो हम देखेंगे कि कौशल वैसे तो एक राज्य था, लेकिन इसकी राजधानी जो थी वो अयोध्या थी, इसलिए इसको कौशल नाम से भी जाना जाता था। अब नेक्स्ट चलिए, अंग्रेजी में इसका पूरा नाम अवध या औड था। ये दोनों चीजें भी हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी में इसको अवध या औड के नाम से भी जाना जाता था। इस प्रकार हमने आपको सरयू नदी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो उनके बारे में बताया, और साकेत के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनके बारे में भी बताया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? तो ये तो सभी को पता है, 22 जनवरी 2024। आज ही के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है। और नेक्स्ट हम चलते हैं इसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था? तो जो बाबरी मस्जिद थी वहां पर उसको कब गिराया गया था वो हम देखेंगे 6 दिसंबर 1992 को। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनको हम याद रखे हैं कि बाबरी मस्जिद का ढांचा वहां पर कब गिराया गया था और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बाबरी मस्जिद का निर्माण कब तथा किसके द्वारा कराया गया था। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में कराया गया था, तथा किसके द्वारा कराया गया था? तो बाबर के सेनापति बाबर
के सेनापति मीर बाकी। तो बाबर का जो सेनापति था उसको बाबर ने आदेशित किया था कि वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराए। तो इसको हम याद रखेंगे, बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में कराया गया था। और किसके द्वारा कराया गया था, इसको भी याद रखें, मीर बाकी। और ये जो पॉइंट है, बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था, तो ये जो बाबरी मस्जिद हमारी गिराई गई थी, तो ये जो कि उस समय बहुत ही गर्म माहौल चल रहा था। और हमारे जो माननीय आडवाणी जी थे, उन्होंने रथ यात्रा चालू की थी अपनी गुजरात के सोमनाथ मंदिर से। तो उन्हीं के साथ जो कार्यसेवक थे, कार्यसेवकों के द्वारा ही इस मस्जिद का ढांचा गिराया गया।